नमस्कार दोस्तों, आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं दिवाली के दिन। सबसे पहले दिवाली की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। एमएलएम के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो सही नहीं हैं और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स चलाए जा रहे हैं जो गलत तरीके से चला रहे हैं। आप क्या करते हैं, आप यूट्यूब की वीडियो देखकर या व्हाट्सएप पे वीडियो देखकर या फेसबुक पर वीडियो देखकर आप निर्णय लेते हैं कि एमएलएम इंडस्ट्री अच्छी है या बुरी है। मैं आपको या मार्केट में जो कंपनियां चल रही हैं, कुछ कंपनियां एमएलएम के नाम पे ही गलत चल रही हैं, आप उनको देखकर डिसाइड कर लेते हैं कि एमएलएम इंडस्ट्रीज गलत है या सही है। गलत या सही के लिए मैं आपको थोड़ी देर में एक वीडियो दिखाता हूं, आप उससे समझिए, फिर समझ में आएगा कि एमएलएम इंडस्ट्रीज क्या है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि एमएलएम इंडस्ट्रीज का कारोबार कितना है, डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार क्या है। उससे पहले भी एक बात जान लेते हैं कि एमएलएम इंडस्ट्रीज जो है एक्चुअली में सीधे सीधे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, हर इंडस्ट्रीज के अंदर एमएलएम है। आप चाहे बैंकिंग सेक्टर ले लें, आप चाहे इंश्योरेंस सेक्टर ले लें, चाहे आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले लें, सर्विस सेक्टर ले लें या कोई भी ऐसी सेक्टर ले लें, हर सेक्टर में कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग है, इन्वॉल्व है। तो आइए जानते हैं पहले, उससे पहले कि एमएलएम इंडस्ट्रीज में कितना रेवेन्यू होता है। अगर मैं एक रिपोर्ट का हवाला दूं आपको, तो 2023 में $40 बिलियन से ज्यादा बिजनेस केवल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ। चाइना की बात करो तो $19 बिलियन का हुआ है, साउथ कोरिया में $17 बिलियन, जापान में $15 बिलियन और जर्मनी में लगभग $9 बिलियन के आसपास हुआ है। इंडिया में भी कई बिलियन डॉलर्स का काम होता है। तो एमएलएम इंडस्ट्रीज गलत क्यों है और गलत क्यों कही जाती है, क्या इसमें गड़बड़ है, उससे पहले देखते हैं ये वीडियो। तो दिल्ली और आसपास का कोई ऐसा बड़ा ट्रेडर नहीं है जिसे मैं नहीं जानता। जब मैं उनसे बात करता हूं तो सबका यही है कि भाई 1.5 से 2% महीने का बन जाता है, या बहुत कोई अच्छा ट्रेडर है तो वो कहता है 30% साल का बन गया। अब हम ये तो हो गए हम लोकल ट्रेडर। अब हम बात करते हैं वॉरेन बफेट साहब की। वो कितना कमाते हैं? 18 से 20%। उनका तो बिल्कुल खुली किताब है, कोई भी चेक कर सकता है। इसके विज हम बात करते हैं जो हमारे देश के सबसे बड़े आदमी हैं, श्री मुकेश अंबानी जी। उनकी आप किसी भी कंपनी का प्रॉफिट देख लो, वो भी इतना ही है, 18 से 20%। तो जब एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही ये है तो कोई डबल कैसे कर लेगा? आपने जिस वीडियो को देखा, इसमें आपने ये देखा कि एक व्यक्ति जो शेयर ट्रेडर है वो ये कह रहा है कि 2 से 4% से ज्यादा रेवेन्यू मंथली नहीं किया जा सकता, और मैक्सिमम वो कह रहा है कि 15 से 30% एनुअली किया जा सकता है। लेकिन यहाँ आरवाई के नाम पे, शेयर के नाम पे, क्रिप्टो करेंसीज के नाम पे, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के नाम पे बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं जो आपको कहती हैं कि हम डबल करेंगे, 1 महीने में डबल करेंगे, 2 महीने में आपका पैसा डबल कर देंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और ये काम एमएलएम इंडस्ट्रीज का है ही नहीं, ये काम है बैंकिंग सेक्टर का। तो ये कंपनियां एमएलएम इंडस्ट्रीज में आती ही नहीं है, लेकिन इन्होंने चोला पहन रखा है, एक कवर लगा रखा है अपने आप को एमएलएम इंडस्ट्रीज का। इसलिए एमएलएम इंडस्ट्रीज या डायरेक्ट सेलिंग गलत दिख रही है आपको। दूसरा, कुछ वीडियो आपको यूट्यूब या फेसबुक या व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे जिस वीडियो में लोग एमएलएम इंडस्ट्रीज की बुराई करते हुए सुनाई देंगे कि आपका चेक 1 करोड़ का आ जाएगा, 1 लाख का आ जाएगा, 10 लाख का आ जाएगा, ऐसे बातें सुनाते आएंगे। लेकिन ये लोगों से पूछिए कभी इन्होंने क्या एमएलएम इंडस्ट्रीज को 10-20 साल किया है, क्या 5-6 साल किया है, कभी किसी कंपनी को ज्वाइन भी किया है? नहीं, ये जैसा वीडियो दिखता है उसी के आधार पर नई वीडियो बना देते हैं, क्योंकि ये तो वीडियो बनाने के लिए सामग्री है। कभी आप एमएलएम इंडस्ट्रीज में सही तौर पे जाइए, वहां रिसर्च कीजिए, वहां काम कीजिए, 2-4 साल काम कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या है एमएलएम इंडस्ट्रीज। मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं कि एमएलएम इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग है क्या। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है सीधा सीधा कंज्यूमर को प्रोडक्ट को सेल करना, और जो प्रॉफिट हो वो उन्हीं के बीच डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। इससे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग का कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, इसमें होता क्या है कि जब आप डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं तो आपको कंज्यूमर को बेचने के लिए मार्केटिंग रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, या कंज्यूमर खुद ही मार्केटिंग करता है आपके लिए। मान लीजिए अभी भारत की आबादी लगभग 150 करोड़ है। 150 करोड़ की रीच तक पहुंचने के लिए आपको कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी अगर मार्केटिंग आप सीधे तौर पे करते हैं? जबकि आप कंज्यूमर लेवल पे मार्केटिंग करते हैं तो ये बहुत तेजी से ग्रो हो सकती है और बहुत तेजी से फैल सकती है। यही होता है एमएलएम इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग में, यही काम होता है। लेकिन इसके नाम पे भी जहां पैसा है वह फ्रॉडलेंट भी है, वहां करप्शन भी होगा। ये बिल्कुल याद रखिएगा, जहां पैसा है वहां फ्रॉडलेंट भी है। तो होता क्या है कि कुछ इंडस्ट्रीज तो सही चल रही होती है, कुछ इंडस्ट्री
इसी के नाम पे आकर गोरख धंधा करती हैं। अब ये गोरख धंधा है क्या? गोरख धंधा होता है कि या तो वो आरवाई के नाम पे आपसे पैसा लेती हैं कि भैया आपका पैसा हम डबल कर देंगे, और आप डबल करने के चक्कर में फंस जाते हैं। देखिए, डबल करना उनके लिए ठीक है जिनके पास ब्लैक मनी है, या जिन्होंने ऐसे पैसे कमाए हैं जो 2 नंबर का पैसा है। आपने खून पसीने के पैसे कमाए हैं, तो आपको ऐसे गोरख धंधों में फंसना नहीं चाहिए। आपको नहीं इन आरवाई कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए। मेरे पास लोग आते हैं, मेरे को 12-13 साल हो गया अनुभव, डायरेक्ट सेलिंग के सॉफ्टवेयर बनाती हूँ। मेरे पास लोग हमेशा आते हैं, कहते हैं आजकल तो आरवाई की कंपनियां चल रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां, यार जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां वो चल ही नहीं पा रही हैं, रीजन क्या है? मैंने कहा रीजन कुछ नहीं है, ये थोड़े दिनों के लिए होती हैं। हमेशा आरवाई किसी न किसी फॉर्म में आता है, चाहे वो चिट फंड के मामले में आ जाए, चाहे आपको क्लिकिंग के मामले में आ जाए, चाहे आपको शेयर मार्केट के नाम पे आ जाए, या किसी और नाम पे आ जाए, ये हमेशा आते रहते हैं। ये बैंकिंग फ्रॉडलेंट है। आपने निधि बैंकिंग का नाम सुना होगा, या इस तरह के बहुत सारे बैंकिंग के नाम सुने होंगे, जैसे सहारा थी। ऐसे बहुत सारे चिट फंड कंपनियां हैं, या बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं, या इस तरह के लोग हैं जो हर 2-4 साल बाद एक नया रूप लेके आ जाते हैं। और अभी ये डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे आ रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को समझाना बहुत इजी है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कोई एक तबका नहीं आता, हर तरह के लोग आते हैं, तो इजी है उनको समझाना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि पैसा इन्वेस्टमेंट कर दें और पैसे से पैसा बनेगा। ऐसा नहीं है, बिना मेहनत के पैसा आ ही नहीं सकता। बिना मेहनत का पैसा थोड़ा बहुत तो आ सकता है, लेकिन इतना नहीं आ सकता कि आप 1 महीने में या 2 महीने में आप पैसा डबल कर लें। तो आप इन गोरख धंधों को समझिए, और डायरेक्ट इंडस्ट्रीज को समझना है तो उसमें उतरिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां काम कीजिए जिनका प्रोडक्ट वास्तव में सही हो और मार्केट प्राइस उसका ठीक हो। ऐसा नहीं हो कि 100 रुपए का प्रोडक्ट हो और कोई आपसे 10,000 या 20,000 उस प्रोडक्ट के ले रहा हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मार्केट वैल्यू भी होना चाहिए, क्योंकि जहां हर तरह के लोग हैं, कुछ कंपनियां बहुत अच्छी हैं और अच्छी नहीं होती तो यूएसए, चाइना, साउथ कोरिया, जापान और जर्मनी में इतना बड़ा बिजनेस होता क्या? आपको जैसे मैंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स में $40 बिलियन का बिजनेस है। ये 2023 की रिपोर्ट मैं बता रहा हूं आपको। इंडिया में भी बहुत बड़ा बिजनेस है, चाइना में बहुत बड़ा बिजनेस है, हर कंट्री में लगभग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बिजनेस है। और डायरेक्ट सेलिंग हर इंडस्ट्रीज के साथ फिक्स बैठ जाती है। आप चाहे सर्विस दे रहे हो, चाहे आप प्रोडक्ट दे रहे हो, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में गा रहे हो, इंश्योरेंस सेक्टर में गा रहे हो। और सबसे बड़ा एग्जांपल तो इंश्योरेंस सेक्टर है। वहां डिस्ट्रीब्यूशन ही डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से होता है, एमएलएम के हिसाब से होता है, मल्टी लेवल होता है, वहां कमीशन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना करना है कि आप राइट कंपनी चूज करें। देखिए, पैसा धीरे धीरे बनता है, और पैसा बनेगा 2 ही चीजों पे, या तो आप सेल्स कर लें या आप नेटवर्किंग के थ्रू सेल्स कर लें। बिना सेल्स का पैसा नहीं बनता। या तो आप डायरेक्ट सेल कर लें, या आप नेटवर्क बनाए, टीम क्रिएट करें और उसकी तरह सेल हो। देखिए, आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाती है तो 1-1 रुपया भी 1-1 पर्सन से आता है, तो आपके लिए बहुत बड़ी रकम हो जाती है। इसी तरह सेल्स बहुत जरूरी है, बिना सेल्स के पैसा आ ही नहीं सकता। तो जो कंपनियां कह रही है कि बिना सेल्स के, बिना मेहनत के, बिना काम के आपको पैसा दे रहे, तो आप पहले उस गोरख धंधे से हट जाइए। बिल्कुल आप फंसेंगे और बहुत जल्दी उसमें फंस जाएंगे, गिरफ्त में आ जाएंगे, और वो कंपनियां अपना बोर या बिस्तरा बांध के बाहर निकल जाएंगी। तो मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।